नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हम जो खबर लेकर आए हैं वो है यूपी के हरदोई जिले की, जहां पर 29 तारीख की रात को हरदोई के संडीले में संडीला कोतवाली क्षेत्र है, वहां पर दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था। दो दोस्त अपने साथ एक साथ बाइक से पार्टी करने के लिए निकले थे। घर वालों को यही बता के गए थे कि हम आ रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन इसके बाद वो घर वापस नहीं पहुंचते। अगली सुबह पूरे मोहल्ले में हड़कंप कट जाता है, पूरे इलाके में हड़कंप कट जाता है। दोनों की बड़ी ही बेदर्दी से लाठी डंडे ईंट पत्थर यहां तक कि गोली मारकर बेदर्दी से हत्या की गई थी। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा था। हर कोई जानना चाहता था कि इन दोनों यानी अभिषेक और अरुण की आखिरकार किसने हत्या की और क्यों हत्या की। पुलिस की 3 टीमें बनाई गई थी और जिसके बाद से लगातार पुलिस की टीमें इस पूरे हत्याकांड की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। 2-3 दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार पुलिस ने हरदोई में हुए डबल मर्डर का ऐसा खुलासा किया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। पहले जब ये हत्याकांड की वारदात हुआ था, क्योंकि इसमें से अभिषेक जो है पुराना हिस्ट्री सीटर है, अपराधी है, तो ज्यादातर लोगों को लगा कहीं कोई गैंगवार का मामला तो नहीं है, यानी किसी पुराने दुश्मन ने जो है इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तो जो सच सामने आया वो ये था कि प्रेम प्रसंग के चक्कर में, यानी एक लड़की के चक्कर में इन दो दोस्तों की हत्या की गई। हत्या की साजिश कुछ इस तरह से बनाई गई कि पहले इन दोनों को पार्टी के लिए बुलाया गया। एक खंडहर जो आप वीडियो में देखोगे जहां पुलिस वाले जांच कर रहे हैं, उस खंडहर में पार्टी होती है। पार्टी के बाद जब ये दोनों पार्टी खत्म होती है अपने घर के लिए निकलने लगते हैं, तो जिन्होंने इन्हें पार्टी के लिए बुलाया था उन्होंने ही इनके ऊपर बांस के डंडे ईंट पत्थर और आखिर में तमंचे की एक गोली से इन दोनों की बेदर्दी से हत्या की थी। दो दोस्तों की इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया था कि पूरा इलाका दहल उठा। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि वारदात को अंजाम देने वालों में जानते हैं कौन था? वारदात को अंजाम देने वालों में 3 नाबालिग लड़के थे, 2 बालिग थे और सबसे खतरनाक जो सबसे ज्यादा कहें मौत को वारदात को जिसने गोली मारी वो शख्स था उस लड़की का भाई, जिसके साथ इनमें से इन दोस्तों में से एक का प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो कौन है हम आगे आपको बताएंगे। तो एक लड़की के चक्कर में भाई ने पुलिस की गिरफ्त में बताया कि हमने इन्हें कई बार मना किया कि हमारी बहन से मत बात करो, लेकिन ये माना नहीं। ये अपने आप को गुंडा समझते थे। हम 18 साल के 17-18 साल के थे, ये 25-26 साल के थे, तो ये हम पर धौंस दिखाते थे। इनको लगता था कि हम 3-4 लोग मिलकर क्या कर लेंगे, इस धौंस दिखाते थे। अच्छा, दूसरी बात, जो लड़की थी जिसके साथ अफेयर चल रहा था, आप सोच रहे होंगे ये 25-26 साल के दोनों लड़के थे तो जो लड़की होगी वो भी 18-19 साल की होगी। नहीं, लड़की की उम्र थी 14 साल। अब 14 साल की लड़की के से ये 25-26 साल का जवान आदमी प्रेम प्रसंग कर रहा था। अब यही बात जो है भाई को पसंद नहीं थी। भाई बड़ा था लेकिन अभी बालिग नहीं हुआ था। उसने लगातार इस बात के लिए इन्हें धमकाया कि हमारी बहन का पीछा छोड़ दो, बात करना बंद कर दो। तो ये उससे ही धमकाते थे कि छोटू तू क्या कर लेगा, हमको देख, अपने आप को देख, तू अभी तो जवान भी नहीं ढंग से हुआ। तो उसी बात की खुन्नस उस भाई में थी। उसने गांव के 5 लोगों के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई, पार्टी के बहाने बुलाया, इन्हीं से तरीका पूछा कि अगर किसी की हत्या करनी हो तो बचने का क्या तरीका है। बहाने से इन्होंने तरीका भी बताया, उस तरीके को उन्होंने अपनाया भी, जिसकी वजह से 2-3 दिनों तक इन्होंने पुलिस को चकमा भी दे दिया। लेकिन आखिरकार इनका राज खुला तो सारा सच सामने आया कि हाँ, 14 साल की प्रेमिका के चक्कर में इन दोनों की हत्या की गई। अब क्या पूरा घटनाक्रम है हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ आए। सबसे पहले हम आपको, जब ये घटना हुई थी तब किस तरह लोगों में गुस्सा था। जो अभिषेक और अरुण के घर वाले थे वो सीधे उन्होंने रोड जाम तक करने की कोशिश की।
पुलिस वालों से बहसा बहसी हुई दिखाते हैं हम आपको, फिर हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं। ये देखिए, जब ये हत्याकांड हुई थी यानी 30 तारीख को, जब गुरुवार को दोनों के शव मिले थे, तब लोगों में किस कदर गुस्सा था। पुलिस कर्मियों तक तो बहस यानी धक्का मुक्की तक का मामला आ चुका था। सोनू नंबर लगा, सोनू का क्या करूं मैं, बताओ क्या करूं मैं, क्या करूं बताइए। ये नहीं होगा, नहीं होगा, और क्या करेंगे आप? क्या औलाद अभी तुम्हारी होती है, तुम्हें बता रहा हूं। पीएम करा, पीएम हमारी औलाद होती है, तो पता नहीं क्या बनाया, कब घूम रहे हो। आप देख सकते हैं घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। महिलाएं रो रही थी, 2 जवान बेटे 25-26 साल की, चाहे जैसे भी हों। अभिषेक तो अपराधी किस्म का था, लेकिन फिर भी जवान बेटे की मौत का गम परिजनों को सताता है। यही हाल था, कुछ लोग गुस्से में थे और लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द इस मामले में जो है हत्यारों की तलाश की जाए। पुलिस टीम लगातार 30 तारीख की सुबह इस घटना के बारे में पता चला और पुलिस ने 2 दिनों के अंदर में है इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए 5 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया, जिसमें से बताते हैं 3 नाबालिग हैं और इन नाबालिग में से एक लड़का वो भी है जो लड़की का भाई था। इसके अलावा 2 बालिग युवक हैं, वो हम आपको बता देते हैं वो दोनों जो हैं कहाँ के रहने वाले हैं। इनमें से एक का नाम है कुलदीप पुत्र परशुराम, ग्राम तकिया, थाना संडीला। दूसरे का नाम है प्रमोद पुत्र इंद्रपाल, ये भी तकिया गांव का रहने वाला था और थाना संडीला। इसके अलावा 3 नाबालिग हैं। तो आप समझ सकते हैं ये सब जो है तकिया संडीला थाना क्षेत्र के तकिया गांव के ही रहने वाले थे, जिन्होंने इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। अब चलिए हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। अब जिनकी हत्या हुई पहले उनके बारे में जानकारी दे देते हैं। 26 साल का अभिषेक चौरसिया उर्फ बबलू, ये जो था मूल रूप से संडीला थाना क्षेत्र के कछौना इलाके के गोहनिया गांव का रहने वाला था। फिलहाल में ये लखनऊ के फैजुल्लागंज में पान की दुकान चलाता था और लखनऊ में इस अभिषेक के ऊपर उर्फ बबलू के ऊपर गैंगस्टर लूट समेत कई धाराओं में 4 थानों में मुकदमे दर्ज हैं। यानी अभिषेक जो है एक शातिर अपराधी था। और इसका दूसरा जो साथी था अरुण चौरसिया, ये कछौना कोतवाली क्षेत्र के रैंसो गांव का रहने वाला था। अरुण चौरसिया ये पिकअप चलाता था। अरुण आटामो स्थित जल निगम के स्टोर से पाइप की आपूर्ति गांव में करता था, ये पिकअप गाड़ी से। और इन दोनों की जो है अभिषेक और अरुण की दोस्ती थी। परिजनों ने बताया कि अभिषेक और अरुण बुधवार सुबह 8 बजे बाइक से, मतलब बुधवार की सुबह काम के लिए निकले थे, फिर शाम को फिर घर आए और शाम को फिर निकलते हैं। घर से जब निकले यानी 29 जुलाई को जब घर से निकले, तब इन्होंने बताया कि पार्टी टीम जा रहे, रात में आ जाएंगे। ठीक, घर वालों ने ठीक, लेकिन देर रात तक दोनों घर नहीं आए। इसके बाद दोनों के मोबाइल पर फोन किया गया, मोबाइल दोनों के स्विच ऑफ आ रहे थे। इसके बाद गुरुवार की सुबह परिजनों ने सोचा, क्योंकि दोनों जवान थे, अक्सर घूमा फिरा करते थे, तो उन्होंने परिजनों ने सोचा कि आज रात इंतजार कर लेते हैं। अगर आज रात भी इनका कुछ पता नहीं चलता तो शुक्रवार की, मतलब अगली सुबह जो है 30 तारीख को हम लोग जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देगी। अभी परिजन जो है थाने जाने की तैयारी ही कर रहे थे कि तभी संडीला थाना क्षेत्र के आटामऊ तकिया मार्ग पर एक खंडहर सा घर बना है, रोड के पास ही, उस खंडहर के घर के पास ही दोनों के शव मिले। इस दौरान पूरे इलाके में एक साथ 2 लोगों की मौत की खबर जैसे ही पली, हत्या दोनों का लग रहा था, पूरा शरीर खून से लाल पड़ा था, चेहरे पर लाठी डंडे, सर पर चोट के निशान साफ दिख रहे थे। ये लग रहा था कि हाँ, दोनों को हत्या करके मारा गया है, मतलब बुरी तरीके से मारकर हत्या की गई। एक की लाश सड़क किनारे पड़ी हुई थी, दूसरे की लाश कुछ दूरी पर एक कीचड़ में उसका सिर धंसा हुआ था, वहां पर हुआ था। जिन लोगों ने डेड बॉडी देखी, तुरंत ही उन्होंने इस बात की सूचना 112 पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है। इस दौरान पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि
शवों की पहचान हुई कि अभिषेक और ये दोनों जो हैं अरुण, एक अभिषेक है चौरसिया, एक अरुण चौरसिया है, दोनों की पहचान हो गई। इसके बाद जो है घर वाले, दोनों के घर वाले अभी पुलिस थाने पहुंचने ही वाले थे, तब तक इनके पास फोन पहुंचा पुलिस का कि दो लड़कों की डेड बॉडी मिली है, 2 युवकों की, और उनकी पहचान जो हुई है वो अभिषेक और अरुण के रूप में हुई। तुरंत भागते दौड़ते जो परिजन है वो मौके पर पहुंचते हैं और जैसे ही लाश देखते हैं माँ बाप का सब्र का बांध टूट जाता है। दोनों सब पूरा परिवार फपक फपक कर रोने लगता है। इसके बाद हंगामा कट जाता है कि एक साथ एक रात में 2 हत्याएं हुई, पुलिस महकमा क्या कर रहा है। अब होता ही है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगते हैं। विपक्ष को मौका मिलता है, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस के नेता हो, तमाम मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पुलिस को अरुण के बाएं गाल में गोली मारी गई थी जो उसके माथे को चीरते हुए गिरी। मतलब लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा अरुण को गोली भी मारी गई थी। तो ये साफ दिखा रहा था कि जिसने भी हत्या की वारदात की है उसके दिल में इन दोनों के लिए बहुत नफरत थी, खासकर अरुण के लिए। तभी अरुण को ही गोली मारी गई थी और अभिषेक को गोली नहीं मारी गई थी। अब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की, 3 टीमें बनाई गई और जल्द से जल्द इस मामले के खुलासे के लिए संभव किया गया। वहीं इस दौरान जो है अरुण और अभिषेक के घर वालों से पूछताछ की गई। तो अरुण के घर वालों ने जो तकिया गांव है, इस गांव के रहने वाले एक युवक का नाम लिया। हम नाम उसका नीरज रख देते हैं कि नीरज के ऊपर आरोप लगाया कि नीरज ने ही किया हो सकता है। क्यों किया? अरुण के घर वालों ने बताया कि शायद नीरज की जो बहन है उसके साथ है इस हमारे बेटे का कुछ प्रसंग चल रहा था और कई बार इस बात के लिए भी पहले भी नीरज ने शायद हमारे बेटे को धमकी दी थी। अब पुलिस इस मामले को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल शुरू करती है, तकिया गांव पहुंचती है, जिस पर घर वालों ने संदेह जताया उसे हिरासत में लेती है और पूछताछ शुरू करती है। तो वाकई में परिजनों का शक सही निकलता है। पूछताछ के बाद पुलिस ने जो है इस मामले में जांच पड़ताल शुरू की और 2 दिनों के अंदर में पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए तकिया गांव के ही रहने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें एक तो प्रमोद, एक कुलदीप, ये दोनों बालिग हैं, इसके अलावा 3 नाबालिग थे, इनको भी गिरफ्तार किया। टोटल 5 लोग गिरफ्तार किए गए। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। प्रमोद और कुलदीप जो बालिग हैं उन्होंने इस पूरे मामले में सब कुछ बताया कि दरअसल हमने जो किया, हम बस इस वारदात में शामिल थे। असल में जो पूरा मैटर है वो नीरज का है। अब नीरज से पूछताछ की गई। हमने ये बदला हुआ नाम हम आपको बता रहे हैं। उसने पूछताछ में बताया कि जो अरुण है जिसकी उम्र करीब 25-26 साल है, उसका मेरी बहन जिसकी उम्र महज 14 साल है, ये अपनी बातों में उसको उलझा कर बहका कर उसके साथ जो है लगातार बातचीत करता था। उसके साथ इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये बात जब उसको भाई को पता चली जो 17-18 साल का है, ये बात भाई किसी भी भाई को नागवार गुजरेगी कि अभी उसकी बहन महज 14 साल है और 25 साल, सोचो कितना अंतर है, 10 साल का अंतर है। उसने बड़े आदमी के साथ जो है, एक 25 साल के आदमी को आदमी ही बोला जाता है, वो युवक नहीं होता, युवक होता है 19-20 साल का आदमी, ठीक है। तो उसको ये बात कैसे मतलब गवारा हो जाएगी। लिहाजा उसने अरुण को कई बार धमकाने की कोशिश की कि भाई हमारी बहन से बात मत करो, दूर रहो, मान जाओ। लेकिन अरुण अब चूंकि वो 25 साल का, ये 18 साल का, भला कहाँ इसकी बात सुन ले, वो इसको खुद ही उल्टा धमका देता था। अब अरुण के साथ चूंकि अभिषेक था, अभिषेक नामी गैंगस्टर था, तो उसकी वजह से अरुण थोड़ा और ज्यादा हावी हो जाता था कि तुम हम दोनों को जानते हो क्या है, इसको जानते हो अभिषेक को। तो इस तरह से जो है वो इनको ही धमकाने लगा। इस बात से जो है नीरज को लगा कि अब ऐसे तो ये बात सुनेगा नहीं, कुछ करना पड़ेगा। लिहाजा नीरज ने इस मामले में प्रमोद को बताया। अच्छा, प्रमोद और अरुण एक दूसरे को जानते थे। प्रमोद को बताया कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, उसको समझाओ, आप जानते हो। प्रमोद ने भी जो है इस मामले में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लगाई, उस पर अब हम आगे बात करेंगे। प्रमोद ने भी अरुण को समझाने की कोशिश की तो प्रमोद को भी अरुण ने झड़क दिया कि ऐसा तुम ज़्यादा नेता मत बनो और अपना काम करो, जो भी हो। माफ़ करना रंजीत जी, तो मना कर दिया। ठीक, अब इनको लगा कि ये हमारी बात समझ रहे हैं। लिहाजा गांव के ही 5 लड़कों का गैंग बना, जिसमें नीरज,
उसके 2 और हम उनके साथी, इसके अलावा कुलदीप और प्रमोद को शामिल किया गया। अब प्लान था कि किस तरह से इनको ऐसे सीधे सीधे टकराएंगे तो वाकई में ये भारी पड़ जाएंगे। 26-26 साल के आदमी हैं और कितना भी हम लोग हो जाए 18 साल के, लेकिन सीधे सीधे बढ़ना खतरनाक हो सकता है। और ऊपर से अभिषेक जो नामी गैंगस्टर है जिसके ऊपर लूट और जैसे कई तमाम मामले दर्ज हैं, तो इन्होंने एक प्लान बनाया कि इनको धोखे से जो है पहले बुलाया जाए और फिर इन्हें मौत की घाट उतारा जाए। लिहाजा प्रमोद ने पार्टी की प्लानिंग की और इस पार्टी की प्लानिंग के लिए जो है जो आटामऊ तकिया मार्ग पर सड़क किनारे एक खंडहर है, वहां पर पार्टी की तैयारी की गई कि 29 तारीख को हम लोग एक पार्टी करेंगे। प्रमोद चूंकि अगर नीरज बुलाता तो शायद अरुण आता नहीं, लिहाजा प्रमोद ने अरुण को बुलाया कि आओ हम पार्टी कर रहे हैं और तुम भी आओ, मिलते हैं, पार्टी करते हैं। कुछ बर्थडे वड्डे बनाया होगा कि हाँ मेरा बर्थडे है, तो इसको इन्वाइट किया। अच्छा, उन्हें अंदाजा नहीं था कि अरुण भी जो है वो अरुण अपने साथ अभिषेक को लेकर आ जाएगा। उन्हें यह था कि अरुण को इनवाइट किया तो अरुण ही आएगा, लेकिन चूंकि अरुण और अभिषेक अक्सर साथ रहते थे, शायद अरुण को लगा हो कि यार ये हमारी प्रेमिका के गांव वाला है जो पहले हमें समझा रहा था, अचानक से इसने मुझे पार्टी दी, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए वो अभिषेक को भी अपने साथ लेकर 29 जुलाई को ये आटामऊ के जो खंडहर है तकिया मार्ग पर, वहां पर पहुंचा। उस खंडहर की छत पर बाकायदा पार्टी हुई। अरुण के साथ अभिषेक भी मौता था। अच्छा, पहले ही चूंकि पार्टी का प्लान तय था, लिहाजा वहां पर हथियारों की व्यवस्था पहले से कर दी गई थी। नीरज ने अपने घर के पास जो है वो बताते हैं बांस का उसके यहाँ रखा होगा, लंबे लंबे बांस थे, उन बांस को काट कर 2 बांस के डंडे बनाए गए। इसके अलावा ईंट और पत्थर को जमा करके वहां रख दिया गया। इसके अलावा खंडहर में जो है एक तमंचा भी नीरज ने पहले ही व्यवस्था कर दी कि शायद अगर तमंचे की जरूरत पड़ी तो तमंचा भी इस्तेमाल करें। तो पूरी तैयारी पहले ही सुबह वहां पर खंडहर में कर दी गई। रात में बताते हैं कि पार्टी होती है और पार्टी करने के बाद जब सब लोग नीचे उतरने लगे, ठीक, तो सबसे पहले जो है प्रमोद, कुलदीप ये लोग नीचे उतरकर बाहर आ गए। फिर बीच में इनको उतरने दिया दोनों को, अरुण और अभिषेक को, और जो नीरज थे उसका साथी था, ये सब पीछे पीछे थे। यानी ये बीच में, आगे 2 लड़के, पीछे 3 लड़के, और ये दोनों को बीच में खंडहर से उतारने लगे। जैसे ही सीढ़ी से उतरे नीचे उतर कर आए, तभी नीरज ने उस बांस के डंडे से उठाया और अरुण के सिर पर एक जोरदार डंडा मारा। डंडा लगते ही अरुण वहीं पर गिर गया। इसके बाद बाकी तीनों ने जो है उसके ऊपर ईंट पत्थर जो उनको मिला मारना शुरू किया। अब जब अरुण के ऊपर हमला हुआ तो अभिषेक जो है भागने लगा, ये रोड की तरफ भागा, तो वहां पर कुलदीप और प्रमोद पहले से तैयार थे। जैसे ही वो पहुंचा, उन्होंने इसे धक्का देकर कीचड़ में गिरा दिया और इसके ऊपर उन्होंने फिर लाठी डंडे से मारना शुरू कर दिया। एक तरफ नीरज जो है अपनी बहन के प्रेमी अरुण के ऊपर और उसके साथ 2 साथी मिलकर कर रहे थे, इधर प्रमोद और कुलदीप जो है अभिषेक को दबोचे हुए थे और उसके ऊपर लाठी डंडे से बेतहाशा मारते जा रहे थे। अभिषेक को तो दोनों ने वहीं पर लाठी डंडों से और उस कीचड़ में दबा दबा कर मार डाला। अरुण को इतना मारने के बाद भी उसकी सांसें चल रही थी। अब नीरज जो है, जो जिसकी बहन के साथ अरुण का प्रेम प्रसंग चल रहा था, वो तो एकदम अरुण के ऊपर मतलब ये था कि खार खाए बैठे हुआ था। उसका गुस्सा शांत नहीं होता था, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर। उसे जब उसने देखा कि इसकी सांसें चल रही हैं तो उसने अपना आखिरी हथियार तमंचा निकाला। तमंचा निकाल कर सीधे उसके यहाँ मारा और यहाँ से पता नहीं कैसे टेढ़ा करके मारा कि यहाँ से यहाँ गोली चीरते हुए ही निकल गई और वहीं पर उसकी मौके पर ही मौत हो। इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो है बाकी सब भाग गए। पुलिस की पूछताछ के दौरान जो है तकिया निवासी प्रमोद ने बताया घटना से पहले पार्टी के दौरान मतलब जब ये 1-2 दिन पहले जब बातचीत हुई थी तो अभिषेक शातिर अपराधी था, ठीक है, इन्हें ये सब पता था। लिहाजा प्रमोद ने, सोचो, जिन्होंने इन दोनों की हत्या योजना बनाई है, उस प्रमोद ने इनसे अभिषेक से पूछा कि यार मान लो किसी को हम मार डालें तो पुलिस को चकमा देने का तरीका क्या है, कैसे बच सकते हैं। तो अभिषेक ने अपनी होशियारी दिखाते हुए कहा हम तो गांव के दादा हैं, इलाके के दादा हैं, देखो ये सब चेला चपाटे हमसे सलाह ले रहे हैं। तो उसने बताया कि पुलिस से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि अपना मोबाइल फोन कभी बंद मत करना।
ज़्यादातर लड़के यही गलती करते, सोचते अपना फ़ोन बंद कर लो। तो फ़ोन बंद मत करो, अपने किसी दोस्त को फ़ोन दे दो, और जब तुम घटना कर रहे हो उस वक्त अपने दोस्त को ये ज़रूर बताओ कि उस वक्त वो फ़ोन का इस्तेमाल करे, ताकि तुम्हारी लोकेशन वहाँ पर दिखाए और तुम इसे सबूत के तौर पर रखो कि हाँ मेरा फ़ोन वहाँ पर था, यानी मैं जहाँ पर हत्या हुई वहाँ पर था ही नहीं। ये पूरा प्लान अभिषेक ने खुद बताया और इसी प्लान को इन्होंने अमल में लाया। इन सब ने अपने अपने फ़ोन अपने दोस्तों को या घर वालों को दे दिया कि जब हम ये सब कर रहे होंगे जितने समय, उस वक्त तुम इस फ़ोन को ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करना, चाहे इंस्टाग्राम चलाना चाहे वो चलाना, ताकि मोबाइल में वो हिस्ट्री जो होती है ना कि आप क्या क्या किस किस समय आपने मोबाइल में क्या क्या किया, उस हिस्ट्री में वो चीज़ आती रहेगी, तो हम ये चीज़ से पुलिस को चकमा दे सकते हैं। तो सोचो इतने शातिर थे। खैर इनकी शातिरपना ज़्यादा चल नहीं पाई, पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया। जो ये कुलदीप, इसने इस घटना के बारे में वहाँ कुछ पत्रकार थे, उन्होंने इससे पूछा, क्या कहा वो सुनिए। फिर पुलिस ने इस पूरे मामले में कैसे खुलासा किया वो बताएंगे। सबसे पहले जो दोनों हत्यारे थे प्रमोद और कुलदीप, उन्होंने घटना के बारे में क्या बताया वो सुनिए, कैसे इन्होंने किया था। पर छत पे चढ़ गए, छत के ऊपर ठंडा पी के सब लोग खाले उतर आए। कपिल 3 लोग उधर से उतर आए और 4 लोग उधर से उतरे। तो हम पहले वो अभिषेक उतरा, बाद में हम उतरे, फिर अरुण उतरा, फिर कपिल उतरा। तो जब उतरते समय डंडा मार दिया? नहीं, जब उतर आए खाले, जब कपिल खाले उतरा आखिरी में, तब उसने मार दिया उसके अरुण के डंडा। इसको काहे मारा? दूसरे वाले को? अरे एक मिनट रुक जा, खड़े रहने दो ना, वो बैठे रहेंगे, कौन मार दिक्कत? अरे मुझे रिमांड भी लेना। रुको 2 मिनट। हाँ फिर? तब उसने डंडा मार दिया और गिर गया तुरंत। तो उसने कहला दौड़ इसके मार इसके। तो सर जी हम लोग दौड़ पड़े, तो उधर 3 लोग जो खड़े थे वो धक दिया उसको चहले में, गुम्मा डंडा से हम लोग मारने लगे सब। तो इन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया कि ऐसे ऐसे हमने किया। प्रमोद और कुलदीप ये दोनों बालिग हैं, इसके अलावा बाकी 3 जो थे नाबालिग थे। हथियार आपने देखा, लाठी डंडे हैं, एक ये तमंचा है। एक ही के तमंचा अरुण के ऊपर ही इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अरुण का ही जो है प्रेम प्रसंग जो मुख्य आरोपी है उसकी बहन के साथ चल रहा था। अब इस मामले में सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है कि प्रमोद और कुलदीप, प्रमोद ने सबसे ज्यादा इस पूरे मामले में उस नीरज की मदद की। अब ये क्यों की ये समझ में नहीं आ रहा। क्या सिर्फ दोस्ती के चलते प्रमोद ने इतना बड़ा कांड किया, कितना जोखिम उठाया? उसे जबकि था कि हत्या की है तो कहीं ना कहीं पुलिस हम तक पहुंच भी सकती है, तो फिर आखिरकार उसने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? ये सवाल चर्चा का विषय है। कई लोग कह रहे हैं कि हाँ दोस्ती के चलते किया है, कई लोगों को लगता है कि प्रमोद शायद जो है उसकी बहन को पसंद करता था और उसे भी ये बात जम नहीं रही थी कि एक जो अरुण है वो उसके गांव के किसी लड़की के साथ जो है वो कर रहा है और मान नहीं रहा है। ठीक, खैर वो अपने अंदाजे की बात है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, वो जरूरी नहीं कि सच हो सकता है कि सच में दोस्ती के चलते ही जो है प्रमोद ने इस पूरी हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा जब ये पूरा घटनाक्रम का खुलासा हुआ, तो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सब कुछ बताया, सुनिए। देखिए, दिनांक 30/7/26 को थाना संडीला क्षेत्र अंतर्गत तकिया आटमो मार्ग पर जल जीवन मिशन के टक्की के 500 मीटर पास में ही 2 डेड बॉडी पड़ी थी, जिनको अवलोकन किया गया तो पाया गया कि उनके सिर पर चोट के निशान हैं और दोनों डबल मर्डर के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया। उसके क्रम में हमारी एसओजी स्वाट स्थानीय पुलिस टीम, सीओ संडीला और टीमों द्वारा अनावरण के लिए प्रयास किया गया, जिसके क्रम में 2 बालिग और 3 बाल अपचारियों द्वारा घटना कार्य किया जाना प्रकाश में आया। इसके क्रम में ये एक अदद तमंचा 315 बोर और मैं एक खोखा कारतूस, मृतक के 2 मोबाइल, 2 बांस के डंडे और घटना स्थल में जो बच्चों ने क्रिमिनल ने पार्टी की थी वहाँ की बोतल कोल्ड ड्रिंक की और रेपर्स भी मिले हैं और सारी वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्दी ही 5 अभियुक्तों को, जिनमें से 3 बाल अपचारी हैं और 2 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया। क्या वजह थी हत्या की, क्या वजह थी और कैसे जो है क्या प्लान बना और किस तरीके से जो है वारदात अंजाम दिया गया? इसमें एक बाल अपचारी है, उसकी बहन से एक जो मृतक है उसकी लगातार वार्ता होती थी, उनके संबंध प्रकाश में आए हैं, जिसके द्वारा
मना किया गया, पूर्व वार्ता की गई। फिर उन्होंने जब सोचा कि पता चला कि उस बात को नहीं माना, तो उन्होंने आपस में बातचीत की, एक प्लानिंग योजना बनाई। योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने घटना के पूर्व वहाँ पे एक तमंचा भी छुपा दिया और बांस के डंडे ले गए और उससे फिर उनको घात कार्य करके मृत्यु कर दी। अच्छा, जो मोबाइल जो बाल अपचारियों ने जो एक बात बताई कि मोबाइल की लोकेशन, वो क्या किससे जो है उन्होंने? देखिए, बाल अपचारियों ने और ये बाल अपचारी और अभियुक्तों ने ये प्रयास किया कि पुलिस को कैसे गुमराह किया जाए। उसके क्रम में उन्होंने लोकेशन चेंज करने की प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने विभिन्न वैज्ञानिक साक्ष्य और मुखबिरी और भौतिक साक्ष्य करके। तो सोचो एक लड़की के चक्कर में कितना बवाल हुआ और कितने लोगों की जिंदगियां खराब हुई। 2 लोगों की हत्या हुई, दोनों जवान थे। 5 लोग अब जेल की सलाखों के पीछे गए, जिनके ऊपर हत्यारे का ठप्पा लगा। इसमें से 3 ऐसे हैं जिनकी अभी जिंदगी ढंग से शुरू नहीं हुई थी। सोचो अब ये जिंदगी भर इनका ठप्पा लग गया। किसी भी बड़ी नौकरी के लिए जब भी वो कहीं अप्लाई करेंगे तो उनका ये मामला हमेशा उनको अब आगे बढ़ने से रोकेगा। ऐसे में बस वो मेहनत मजदूरी वाला ही काम उनके पास बचेगा, जहां पर लोग वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं कि हाँ इसका क्या मामला है। वहीं 2 और लोग, प्रमोद और कुलदीप, इन दोनों की भी जिंदगी अब हमेशा हत्यारे के ठप्पे के साथ ही हो गई। इलाके के लोगों में ये बात सही है। तो एक लड़की के चक्कर में कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी के जलते हुई, और देखो पूरा किस तरह से कितने लोग मारे गए थे। और यहाँ पर देख लो एक लड़की के लिए कितना बड़ा बवाल हुआ। भाई जो इज्जत के लिए वाकई में लड़ रहा था, उसने समझाया, अरुण मान जाता। अरुण को खुद को समझना चाहिए कि यार हमारी उम्र और उस बच्ची की उम्र कितना में अंतर है। 14 साल की वो है, तुम 25-26 साल के हो। वो कैसे तुम उसके बात कर सकते हो जिसको अभी उसको अभी ये नहीं समझ है कि हाँ क्या है। अभी तो वो अबोध है। जिसको समझ नहीं है तुम उससे इश्क लड़ा रहे हो। और उसके भाई ने तुम्हें समझाया, वार्निंग दी, चेतावनी दी, दोस्त से कहलवाया कि भाई इनको समझा दो, ये मान जाएं, लेकिन ना, तुम्हारे सर पर तो इसका सवार था। अच्छा, इसको ये था कि हम बड़े हैं तो यह भला हमारा क्या कर लेगा। अब इस चक्कर में ही जो है अरुण और अभिषेक दोनों को, भाई अरुण को मेन चीज ये था कि हमारा साथी भी ऐसा हट्टा कट्टा है, ऊपर से आपराधिक है, तो ये सब क्या कर सकते। जो नीरज है, जो लड़की का भाई है, उसने कहा कि मैंने अरुण को बहुत समझाया कि मेरी बहन से दूर रहे, लेकिन वो नहीं बना। मुझे धौंस दिखाता था, मेरा खून खौल रहा था, इसलिए मार डाला। ये बात उसने जो है पुलिस को बताई जब पूरा अपना घटनाक्रम का खुलासा हुआ कि इस वजह से हमने मारा, बहन की वजह से। अब इन दोनों के घर वाले भी फूट फूट कर रो रहे हैं। सबसे पहले इन लोगों को लगता था कि शायद किसी दुश्मनी के चलते हत्या हुई हो, लेकिन अब जब इनके घर वालों को पता चल रहा होगा कि एक लड़के के चक्कर में दोनों बेटों की हत्या हुई है, तो सोचो उनको कितना बुरा लग रहा होगा कि थोड़ा सा तो दिमाग लगा लेते। अब दोनों तरफ क्या है, सिर्फ दुख है। एक तरफ जहां इन्होंने बदला ले लिया, लेकिन क्या अब कोई माँ बाप ये चाहते होंगे कि उनके बच्चे जेल में रहें, शातिर अपराधियों के साथ रहें। अब इनका भविष्य कैसा रहेगा। जिनके साथ ये बैठेंगे उठेंगे जाके, अपने कुछ 4-5 साल तो इन्हें गुजारने पड़ेंगे जेल में। अब ये शातिर अपराधियों के साथ रहेंगे, वहां से जब निकलेंगे तो इनके दिमाग में और ज्यादा, एक कहते हैं ना कि पहला अपराध जो है करने में लोग डरते हैं, और उसके बाद फिर डर मन से निकल जाता है। अपराध किया, जेल भी जाएंगे, और जेल से जब वापस आएंगे तो इनके ना जेल का डर रह जाएगा, ना अपराध करने का डर रह जाएगा। यही है कि सब तरफ बर्बादी ही बर्बादी। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ लोगों ने कमेंट किया है, हम उस कमेंट को पढ़ दें। जो जगपाल सिंह कह रहे हैं, देखो आशिकी का मजा, किसी की इज्जत से खेलोगे तो यही होगा। सही बात कह रहे हैं। इसके अलावा बालू सिंह कह रहे हैं, सच इस तरह के मामले कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। सच में इसी तरह का कहानी चल रही है कि आजकल गुस्सा तो लोगों के नाक में बैठा है, और अपने मान सम्मान की बात आती है तो आजकल जो छोटे छोटे, अब जिसमें जो लड़का है
उसकी बहन थी 14 साल की, लड़का की उम्र बताया जा रहा है 16-17 साल की, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को, जिसने पूरी प्लानिंग को बनाया और अंजाम दिया। तो जो 16 साल 17 साल का बच्चे ने 2 लोगों की हत्या की प्लानिंग रच डाली। अच्छा, इसमें यह भी बात सामने आया है कि जो अभिषेक को मारने की योजना नहीं थी, मारना अरुण को ही था, लेकिन जब कहते हैं ना किस्मत, अरुण जो है अकेला नहीं पहुंचा और इसे जो है अपने साथ लेकर चला गया। अब ना चाहते हुए भी अभिषेक को मारना था क्योंकि सबूत मिटाने थे। अगर अभिषेक जिंदा वापस लौट जाता तो सबको बता देता कि इन्होंने मारा, लिहाजा इसलिए सबूत मिटाने के लिए अभिषेक को भी मारना पड़ा। और अभिषेक तो खुद ही खैर कई सारे उसने कांड कर रखे थे, तो एक तरीके से कहें ये उसके पापों की सजा उसे मिली जो उसने दूसरों के साथ किया। आज वो भी किसी के जाल में फंस गया और फिर उसकी हत्या हो गई। इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिए। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने आप को बचा कर रख सकें। नमस्कार।